मेरा जो पुराना रूटीन है वो स्टार्टिंग की क्लिप्स है, और जो मेरा नया रूटीन है वो मेरी उसके बाद की क्लिप्स है। मैंने अपना पता है पूरा रूटीन ही चेंज कर दिया। इट्स लाइक आई फ्लिप द साइड्स। इस ब्लॉग में बताऊंगा मैंने क्या चेंजेस करे और क्या नहीं करे, और ये सारी चीजें मैटर क्यों करती है लाइफ में। पहला महीना खत्म होता है और दूसरा महीना शुरू होता है। मुझे इन रियलिटी खुद नहीं पता था क्या मैं ये सारी चीजें कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि व्लॉगिंग वगैरह ये सारी चीजें अपने आप को शूट करना, ये सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस थी मेरी लाइफ के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ फिर भी कर रहा हूँ ब्रोकर। इस महीने मैंने सबसे पहली चीज डिसाइड करी थी जिसके ऊपर मैंने अपने आप काम करना था। मैंने काफी चीजें नोटिस करी थी पिछले मंथ से, और मैंने ये पाया कि कंसिस्टेंसी काफी नहीं है। मुझे अपने व्लॉग्स को भी बेटर करना पड़ेगा, अपने वर्ड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा। तो मैंने इस चक्कर में पूरा लाइफ रूटीन ही फिर से सही चेंज कर दिया। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मैंने क्या बदला और ये कैसे बदला मैंने, और इस चीज का रिजल्ट क्या है। मेरा सबसे पहला जो रूटीन था वो लेट ही शुरू हो रहा था, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। और जो सबसे पहली चीज मैं चेक करता था अपना फोन की ना नोटिफिकेशन, हमेशा स्क्रॉल डाउन, कभी स्क्रॉल अप, कभी कुछ, कभी कौन सा ऐप। और इस चक्कर में ना मैं बताता हूँ मेरा पूरा दिन ही प्लान नहीं होता था। फिर हर चीज पता लेट स्टार्ट होती थी, पूरे प्रोडक्टिविटी ही मेरी पूरी लेट होती थी। कभी कभार डील हो जाती थी, कभी कभार कुछ, और कभी कभार मेरे बहाने चलते थे। इस चक्कर में मेरा खाने का रूटीन खराब, इस चक्कर में मेरा पूरा दिन का रूटीन खराब, मेरी स्लीप साइकिल खराब, और जो लेट भी जागता था बस फोन ही स्क्रॉल करता रहता था। पूरे दिन का रूटीन में ऐसा हो रखा था। तो मैं ना इस साइकिल में ना फंस रखा था ऐसे। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मुझे सब कुछ चेंज करना है। मैंने कहीं से इंस्पिरेशन नहीं ली, मैंने कहीं से मोटिवेशन नहीं ली, मुझे बस स्ट्रक्चर चेंज करना था, उसके ऊपर मैंने काम करा। क्योंकि मैंने रियलाइज करा कि मेरी प्रॉब्लम मोटिवेशन तो है ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम थी क्लैरिटी, कि मैं सुबह उठ के करूँ तो करूँ क्या। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ फिक्स करी ताकि मेरा डे प्रोडक्टिव बने। अब मैं 4:30 AM उठता हूँ। पहले की 2 मिनट सिर्फ साइलेंस। आपके स्टार्टिंग के 2 घंटे ही डिसाइड करेंगे कि पूरा दिन कैसे जाएगा। तो सबसे पहले मेरा दिन स्टार्ट होता है एक्सरसाइज से। मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मुझे अपनी बॉडी का पता है। मेरी बॉडी मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है, तो मैं उस टाइम का बेस्ट यूज़ करता हूँ। लेट्स गो मैन, JCB खुदा देख लिया अब तो 1.2 मिलियन क्रॉस। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपने B-roll शूट करता हूँ ताकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे। एक दिन में परफेक्शन नहीं, बट स्ट्रेट अप मैन, वी आर गोइंग टू मेक इट। यह है मेरा नया रूटीन। थोड़ा सिंपल सा लगता है सुनने में और देखने में भी, मगर इतना सिंपल नहीं है, बट इसने मेरे लिए काफ़ी काम करा है। जो चीज़ मैंने जेन्युइनली बदली है उनमें से सबसे पहली चीज़ थी मॉर्निंग रूटीन। जब से मैं 4:30 बजे उठने लगा हूँ, मेरे पास ना 3 घंटे होते हैं एक्स्ट्रा जो पहले नहीं थे। इन 3 घंटों को मैं सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव वे में कैसे इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहला काम करता हूँ मैं अपना पूरा दिन प्लान करता हूँ। दूसरा काम मैं करता हूँ कंटेंट क्रिएशन का, और जो तीसरा काम होता है मैं एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मैं पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहूँ। दूसरी चीज जो बदली है वो है मेरी क्लैरिटी। पहले दिन शुरू होता था भाई करना क्या है, अब दिन शुरू होने से पहले ही मेरे पास प्लान रेडी होता था, और इससे मेरी एंजाइटी 70% रिड्यूस हो जाती थी एकदम। और जो तीसरी चीज़ है वो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली है, वो है मेरी एनर्जी। मुझे ऐसा लगता था सुबह उठना मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करना, बट जब मैंने ये चीज़ फॉलो करी तो मुझे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक ही मैं सुबह रहता हूँ, और मेरा पूरा दिन मीनिंगफुल रहता था। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, रूटीन बदलने से आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं हो जाती। मैं अभी भी कुछ दिन स्ट्रगल करता हूँ क्योंकि कुछ दिन मोटिवेशन रहता ही नहीं, तो जो मेरी एक्टिविटीज होती हैं उसमें थोड़ा बहुत काफी रेजिस्टेंस आ जाता है। बट पता है ये सारी चीजें ओके है, पता है ओके है। रूटीन का मतलब परफेक्शन होता ही नहीं है। रूटीन का मतलब होता है एक तरह से कि आपने अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहना है, चाहे वो सिचुएशन कैओटिक हो या कुछ भी हो। और मैंने ना ये रूटीन साइन कर रखा अपने आप से, तो मुझे करना है। मैंने ना एक चीज सीखी इस रूटीन से, जिंदगी तुमसे परफेक्ट रूटीन मांगती नहीं है, जिंदगी तुमसे मांगती तुम ऑनेस्ट रहो अपने रूटीन के प्रति। चाहे वो छोटा स्टेप है पर तुम उस काम को करो, चाहे वो तुम काम थोड़ा कम करना पड़े पर ऑनेस्ट रहो, ट्रूली रहो खुद से। अगर तुम भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आज एक काम करो, सिर्फ कल दूसरा करना, वही रूटीन है। ट्रूली रहना अपने उसके प्रति, शो ऑफ के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। दूसरा महीना शुरू हो गया है। अब मेरे पास नया रूटीन है, बेटर एनर्जी है और एक क्लैरिटी है कि अपनी लाइफ में करना क्या है, किस तरह से उसे हैंडल करना है, कैसे उसके स्टेप्स लेने हैं। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहूँगा, आई विल नॉट लिव माई लाइफ विच इज सोशली एक्सेप्टेबल। अगर तुम भी अपना रूटीन फिक्स करना चाहते हो, या अगर तुम सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, तो भाई सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि ये जर्नी तो अभी शुरू हुई है और तुम्हारा यहाँ होना मेरे लिए बहुत मैटर करता है।
रहा है 5:15 और जैसे मैं दिखा रहा कि मैं भी उठ चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं उस फ़ोन से तो रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा क्योंकि वो फ़ोन पूरा डेड हो चुका, तो इसी फ़ोन से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सब सो रहे हैं, कहूँगा तो शायद बाहर आवाज़ आएगी और हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम ही रिकॉर्ड।